अगला टॉपिक देख रहे हैं साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एक ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मैंने ले रखा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक तो x है और दूसरा जो ऊपर वेरिएबल चल रहा है दूसरा y है। dx/dt में x ऊपर है और dy/dt में y ऊपर है। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक x है और दूसरा y है। और जो डिनोमिनेटर में चल रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे कि यहां पे t चल रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। या आप राइट साइड में फंक्शन ऑफ t देख लीजिए, इससे पता चल रहा है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है t। तो इस तरह का जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारी होती है इसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन निकालने का प्रोसीजर ये है कि आप क्या करेंगे, पहले तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं इसमें हमें क्या करना है। तो जैसा कि d/dt ये जो है इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैपिटल D हम इसको मेंशन करते आए हैं, तो d/dt को हम कैपिटल D मेंशन कर देंगे। तो हमारी ये क्वेश्चन बन गया d of x plus d of y plus 3x बराबर sin t। दूसरी इसी तरह से बन गई d of x plus y minus x बराबर cos t। दो इक्वेशन बन गई। अब इसमें भी देखिए जो सेम x के टर्म्स हमको साथ में ले आइए, जो y के सेम टर्म्स है उनको साथ में ले आइए, उनमें x कॉमन लेना है। तो dx plus 3x साथ में लिया है प्लस dy उसको पीछे कर दिया बराबर sin t। फिर dx minus x उनको साथ में ले लिया प्लस y अलग था उसको अलग कर दिया बराबर cos t। ऐसे आगे इक्वेशन नंबर 3 4 मार दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, या तो x को डिपेंडेंट वेरिएबल को हटाएंगे या तो y को। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि जिसको हटाना आसान हो, कम कैलकुलेशन करके जो वेरिएबल हटाया जा सके आप उसको हटाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम देखेंगे दोनों इक्वेशन में, तो जो पहली इक्वेशन है उसमें y को हटाना आसान है, y के साथ यहाँ पर केवल ऑपरेटर लगा है d और यहाँ ये y सिंगल लिखा हुआ है। तो अगर इस y के साथ भी d ऑपरेटर आ जाए तो दोनों प्लस में है और इसको घटा दिया जाए तो ये कैंसिल हो सकता है, y यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर हम x के लिए अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं यूजुअल मेथड से, x = CF + pi से। तो इसको हमने क्या किया, अब देखिए यहां पर हम इस इक्वेशन नंबर 4 में इसको भी dy y के कोएफिशिएंट को बराबर कर देंगे। कैसे करेंगे, यहां dy है तो इसको पूरी इक्वेशन को ऑपरेट कराएंगे d से, d ऑपरेटर से, dy/dt से। तो हमने लिखा ऑपरेटिंग इक्वेशन 4/d ऑन बोथ साइड्स एंड सबट्रैक्टिंग इट बाय इक्वेशन नंबर 3 में घटा देंगे, 4 में d से ऑपरेट किया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 को तो मैंने एज इट इज लिख दिया और इक्वेशन नंबर 4 पे d ऑपरेटर लगाया। d ऑपरेटर मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर d/dt। तो कैपिटल D लगाया यहां पर d-1 of x ऐसे लिखा प्लस d, इस पर d नहीं था यहां d आ गया d of y और d यहां भी लगेगा राइट साइड में cos t पे। तो इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में आप जानते हो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t हो जाएगा। तो हमने इसको डायरेक्ट यहां पे लिख दिया है d ऑपरेटर लाने के बाद में माइनस sin t हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना था इक्वेशन को, नीचे को इस सेकंड इक्वेशन को, तो माइनस ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। सब्ट्रैक्ट करना है तो ये dy और ये प्लस dy माइनस dy कैंसिल आउट हो गया। x के टर्म्स अब आप देखिए यहां पे x कॉमन निकाल लीजिए बाहर और इसको सिंपलीफाई करते हैं हम लोग, तो d + 3 ऐसे लिखा रहेगा माइनस d-1 ऑफ x को कॉमन ले लिया तो d + 3 माइनस d-1, तो d + 3 माइनस d-1। इसको सिंपलीफाई करेंगे यहां पर, तो ब्रैकेट ओपन कर दिया तो d + 3 का एज लिखा माइनस d² और माइनस माइनस प्लस d, तो ये ऐसे आ गया माइनस d² प्लस d ऑफ x। तो माइनस का d² आगे कर दिया, d + d 2d हो गया माइनस प्लस 3 ऐसे आ गया। तो ये इतना आ गया। इसमें देखिए इधर चूंकि d² का टर्म नेगेटिव है तो पूरे में माइनस कॉमन ले लीजिएगा और माइनस कॉमन लेके उसको राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिएगा। राइट साइड प्लस में था, पूरे माइनस कॉमन लेके इधर हमने माइनस ट्रांसफर कर दिया। तो जब माइनस कॉमन लोगे तो ऑब्वियसली जो माइनस में था टर्म वो प्लस में हो जाएगा और जो टर्म प्लस में थे वो माइनस में हो जाएंगे और राइट साइड में माइनस ट्रांसफर कर दिया तो ये प्लस से माइनस। तो इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप CF/PI केसेस अभी तक आप करते आए हैं यूजिंग CF एंड PI। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी इसकी, d की जगह m रखा, m² - 2m - 3, x को छोड़ देंगे राइट साइड 0 बना देंगे, ये हो गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके रूट्स निकाले तो -1, 3। अब ये रूट्स आपके कैसे हैं, रियल है और रियल है साथ ही साथ में ये डिस्टिंक्ट है, अलग है, डिफरेंट। तो इसका CF लिखने का तरीका c1e⁻m1x + c2e⁻m2x ऐसा आपने पढ़ रखा है। लेकिन यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट है t। तो जो फार्मूला आपने x में पढ़ा उसमें वहां पर x की जगह t चला दीजिए, तो c1e⁻1
x मतलब -1t, यहाँ पे t चलेगा, प्लस c2 e raised to the power 3t, तो आपका CF बन गया। अब pi की बात करते हैं, तो pi में राइट साइड में फंक्शन है -2 टाइम्स sin t डिवाइडेड बाय जो आपका fd में पॉलिनोमियल आएगा d स्क्वायर - 2d - 3 ऐसे लिख लिया। अब ये जहां पे t है इसको आप x एज्यूम कीजिए, तो आपने जो CF और pi के मेथड्स आपने केसेस देखे हैं वो सब x फंक्शन में पढ़े हैं। तो जैसे sin ax या cos ax का अगर ये फंक्शन होता तो आप क्या करते हैं, उस केस में आपको याद होगा कि आप b स्क्वायर को रिप्लेस करते थे a स्क्वायर के आगे माइनस लगाते। तो यहां पर a क्या होता है, a होता है t का कोएफिशिएंट है, sin ax में x का कोएफिशिएंट, यहां t में फंक्शन है तो t का कोएफिशिएंट क्या है, t का कोएफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू 1 है, तो हम d स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे a स्क्वायर के आगे माइनस लगा के, यानी d स्क्वायर रिप्लेस होगा 1 का स्क्वायर कर दो 1 आ गया, उसके आगे माइनस लगा दिया, दैट इज -1, तो -1 रखो d स्क्वायर दिया, यहां पे रखा -1, ये ऐसे ही रहेगा -2d - 3 ऐसे ही रहेगा। अब ये -1 और -3 बन गया -4, माइनस का 2 कॉमन ले लो अंदर से, तो -2 बाहर आ गया, और ये -2 बाहर जो आपने लिया और ऊपर वाला -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर बचेगा 2 प्लस d, तो 2 प्लस d को हमने इस तरह लिखा, d को आगे कर दिया है 2 को पीछे कर दिया है, तो बचा d प्लस 2। अब इसको d स्क्वायर बनाने के लिए तरीका वही है, a प्लस b लिखा है, a माइनस b से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, d -2 और d -2 से ऊपर नीचे ऑपरेट कर दिया। न्यूमरेटर को बाद में सॉल्व करते हैं, हमेशा पहले डिनोमिनेटर सॉल्व होता है, तो नीचे बन गया a + b - b के फॉर्मूले से d स्क्वायर - 4। अब यहां पे फिर से d स्क्वायर को आप रिप्लेस करोगे, जैसा बता चुका हूं मैं, माइनस ऑफ a स्क्वायर से, तो -1 से रिप्लेस कर दो, तो -1 -4 ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे -5, तो d - 2 ऑफ sin b अपॉन -5। अब ये -1 नीचे डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया, अब न्यूमरेटर की बारी है, ब्रैकेट ओपन करो, डिफरेंशिएशन ऑफ sin t विद रिस्पेक्ट टू t, कैपिटल t का मतलब है d ओवर dt, तो sin t का डिफरेंशिएशन d ऑफ sin t हो गया -2 sin t, तो -2 sin t ऐसे इट इज लिख लिया। अब ये डिफरेंशिएशन ऑफ sin t क्या होता है, cos t -2 टाइम्स sin t हो गया 1/5, ये माइनस का 1/5 मैंने बाहर कर दिया। अब ये माइनस को अंदर ले लिया, तो जो माइनस में नंबर था माइनस माइनस ये प्लस हो गया 2 sin t, और ये माइनस इस पर आएगा तो ये माइनस हो गया माइनस का cos t। तो इस तरह से हमने ये pi फाइनल कर दिया। तो हम सॉल्व कर रहे थे x के लिए, तो हमारा ये x आ गया है CF + pi से, तो CF और pi हमने दोनों रख दिया, x का CF जो आया था pi। अब x पता चल गया, तो अब हम क्या करेंगे, y हमें निकालना बचा है, तो y निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो जो तरीका आपने x को निकालने के लिए अप्लाई किया है वही फिर से y के लिए अप्लाई करें, यानी अब की बार आप x के कोएफिशिएंट्स को बराबर कर दें और y के लिए सॉल्व कर ले, जैसे हमने x के लिए किया है। तो इसको बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर x को आप बराबर करके एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, पहली वाली इक्वेशन देखिए यहाँ d + 3 है, तो इस इक्वेशन को यहाँ पर भी d + 3 ले आइए, मतलब इसको d + 3 से ऑपरेट कर दीजिए दोनों तरफ, और ऊपर वाली इक्वेशन में d + 3 है, नीचे d - 1 है, ऊपर d - 1 चाहिए, तो ऊपर वाली इक्वेशन को d - 1 से ऑपरेट करा दीजिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो आपने ये वैल्यू x की निकालनी है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 जो कि आपके पास स्टार्टिंग में गिवन थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने ऐसे लिखा था, इनमें से उस इक्वेशन को यूज करो y की वैल्यू निकालने के लिए, जहां से y की वैल्यू कम कैलकुलेशन के साथ आप निकाल सकें, यानी कम से कम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको परफॉर्म करना पड़े। तो आप अगर देखेंगे तो दूसरी इक्वेशन जो है उसमें डायरेक्ट y निकल आएगा, इसमें सिंपल y लिखा है, तो y करके हम यहां से निकाल सकते हैं। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 यहां पे लिखी है और उसमें हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुट x इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 मैंने लिखा, जो वहां पे मैंने बताई आपको, उसमें से मैंने y निकाल दिया, तो y हो गया cos t, d ऑफ x इधर भेजा माइनस हो जाएगा, और माइनस x इधर भेजा तो प्लस x हो जाएगा, तो cos t प्लस x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो cos t एज इट इज रहा, x का मतलब ये पूरी वैल्यू हमने ऐसे एज इट इज लिख दी, पूरी वैल्यू आ गई x की, फिर माइनस लगाया और फिर इसको डिफरेंशिएट किया हमने t के रेस्पेक्ट में। तो t के लिए जब आप करोगे तो आप देख सकते हो c1 e की पावर माइनस t है, तो c1 e की पावर माइनस t, और माइनस t को जब आप t के लिए करोगे तो -1 आएगा, तो -1 आगे लगा दिया। e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t ही होता है, आप जानते हो, प्लस फिर ये c2 की पावर 3t था, तो 3t का जब करोगे पहले तो e की पावर t का t ही रहेगा, और फिर 3t को जब करोगे तो 3t से 3 मिलेगा, 3 आगे मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 3 टाइम्स c2 e की पावर 3t, ये हो गया पूरा, प्लस 1/5, फिर अंदर है 2 sin t, तो 2 sin t का होता है डिफरेंशिएशन cos t, फिर माइनस cos t था तो माइनस cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का होता है माइनस sin, तो cos थीटा का माइनस sin थीटा, तो वहां से माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और cos का हो गया sin t।
ये आ गया। अब हमने अगले स्टेप पे क्या किया, ब्रैकेट ओपन करके इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, सब जगह ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। तो ऐसे लिखा cos t plus c1 e की पावर माइनस t plus c2 e रेज़ टू द पावर 3t प्लस 2/5 sin t माइनस 1/5 cos t, ऐसे लिख दिया। फिर ये ब्रैकेट अंदर माइनस अंदर आ गया, तो माइनस माइनस प्लस c1 e रेज़ टू द पावर माइनस t प्लस 3 टाइम्स c2 e रेज़ टू द पावर 3t, ये आपका जो है माइनस, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, और ये 2/5 हो गया 1/5, 2/5 1/5 दोनों माइनस। अब उसके पास सारे टर्म्स को एक साथ देखा था, तो सबसे पहले c1 के टर्म देखो क्या क्या है। c1 ये है e की पावर माइनस t एक है और c1 e की पावर माइनस t, तो दोनों c1 है, e की पावर माइनस t है, तो दोनों प्लस में है, तो 2 टाइम्स हो गया c1 e की पावर माइनस t। ऐसे ही e की पावर 3t आप c2 के साथ में देखो, तो यहाँ पे ये +1 है, ये माइनस का 3, c2 की पावर 3 दोनों सेम है, तो ये +1 है माइनस 3 है, तो माइनस का 2 बचा। प्लस cos t, आपने अब जितने भी cos t के कई टर्म है, एक ये है cos t, एक ये cos t और एक ये cos t, तीनों में cos t मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ है +1, तो +1 बचा, यहाँ -1/5 है और यहाँ cos t -2/5 है। इसको सबको आप एलसीएम लेके जोड़ घटा देंगे, तो ये बचेगा फाइनली 2/5 cos t, इसको सॉल्व करने पर। और फिर sin t हमने कॉमन ले लिया, sin t के दो टर्म थे, ये दोनों जगह, यहाँ पे +2/5 है, यहाँ -1/5 है, तो +2/5 -1/5 रखा और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये +1/5 बचेगा। तो फाइनली ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया y के लिए। तो सिमिलरली जैसे x के लिए सॉल्व किया था वैसे ही हमने y के लिए सॉल्व कर दिया है, तो ये हमारा साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन आ गया।